महाराष्ट्र सरकार जो है मुंबई में धारावी, जो कि एशिया की थर्ड लार्जेस्ट स्लम एरिया में आती है, उसे डेवलप करना चाहती है। यही रीजन से जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें से करीबन 8 कंपनियों ने जो है इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें से 3 कंपनियों ने टेंडर डाली हुई है, जिसमें नमन ग्रुप है, डीएलएफ है और हमारे अडानी ग्रुप है। अब नमन ग्रुप कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको टेंडर से बाहर निकालना पड़ा, तो बचे डीएलएफ और अडानी ग्रुप। डीएलएफ ने अपनी बिड जो लगाई थी 2025 करोड़ की लगाई थी, वहीं पे अडानी ने जो है करीबन इससे 2 गुना से भी ज़्यादा बिड लगाई 5069 करोड़ की। तो आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा बिड लगाने के बाद ये बिड किसके हाथ में जाने वाली है। ऑफकोर्स सी बात है, ये अडानी के पास ही जाने वाली है। अब अडानी ग्रुप ने जो है इसे 7 साल में रीडेवलपमेंट करने का जो है जिम्मा लिया हुआ है, जिसका खर्चा करीबन जो है 19,000 करोड़ आता है, जिसकी वजह से जो है एसपीवी फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें अडानी का शेयर 80% रहेगा और गवर्नमेंट का जो है 100 करोड़ के साथ में 20% का रहेगा। अब एसपीवी है क्या, मैं आपको बता दूं। एसपीवी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जहां पे इन्वेस्टर्स को इंश्योर किया जाता है कि आपकी कैपिटल यहां पे सेफ है, जिस बेसिस पे यहां पे कोई फ्रॉड के एक्टिविटीज ना हो या डिफॉल्टर्स की एक्टिविटीज ना हो, इसलिए एसपीवी क्रिएट की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अडानी ग्रुप को जो है धारावी को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इतना खर्चा करने का क्या फायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, धारावी जो है करीबन 2.5 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। अगर आप मुंबई बेस से हो तो इससे आइडिया लगा सकते हो, ये माहिम और बांद्रा से लेके माटुंगा तक का एरिया कवर करता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना लंबा है। इसके अलावा ये जो है बीकेसी, इसके नियर बाय में बीकेसी है, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कॉमर्शियल इंडस्ट्री है बड़े लेवल पे, और साथ साथ में धारावी के जस्ट 5 किलोमीटर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना बड़ा कॉमर्शियल जो है एरिया बीकेसी और बीएससी वहाँ पे कवर होते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि धारावी टेक ओवर करने से ये भी एक कमर्शियल एरिया बन सकता है, और जो कि उसी को बनाना ही है। और दूसरी बात यह है कि धारावी जो है 620 एकड़ की ज़मीन है, जो कि मुंबई में एकदम बीच में स्थित है, जहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे चलते हैं। तो मुंबई में ज़मीन की कीमतें टाइम टू टाइम आसमान छूती आई है, और वो आगे भी चल के छूती आएगी, क्योंकि ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था की कैपिटल है। तो ये सारे बेनिफिट जो है अडानी को सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जिससे इनके बिजनेस में या प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। ये तो गए अडानी ग्रुप के फायदे की बात। अब इस जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें धारावी के लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती है, और इससे क्या क्या उनको उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धारावी काफ़ी बहुत बड़े एरिया में आता है, मतलब कि ये जो इतने से एरिया में देखा जाए तो 3 लाख से लेके 10 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो रूम है काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिससे यहाँ पे लोगों को रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो इनका जो धारावी में सबसे बड़ा मेन बिजनेस है, रिसाइकलिंग का बिजनेस है। रिसाइकलिंग मतलब जो कचरे को जो है रिसाइकल करते हैं, उसका बिजनेस है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारी की दर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि धारावी में लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं इस केसेस में। और इस तरीके का मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लगभग 80% लोग जो है, मतलब अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है, 80% लोग जो है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, मतलब सार्वजनिक जो है शौचालय यूज़ करते हैं। तो जिससे पता चलता है कि धारावी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, और मतलब कि छोटे छोटे रूम में कई सारे लोग रहते हैं। तो इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट जो है, जिसमें यहाँ पे करीबन, जैसे कि मैंने आपको देखा, मजदूर लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लीगली रहते हैं, कुछ इलीगली रहते हैं। तो मतलब लीगल से ज़्यादा इलीगल के जो है रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बट इनको भी ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिनके पास लीगल पेपर है, जो पात्र है, उनको जो है एक फ्लैट खरीद के दे देगी सीधा सीधा कि आप वहाँ रह सकते हो। और जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या मतलब अपात्र है, उनको जो है क्या कर रही है गवर्नमेंट की, बोल रही है कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग लगेगा वो आप दे के घर ले सकते हो नॉमिनल अमाउंट में। अगर आप वो भी नहीं पे कर सकते हो तो आप रेंट पे रह सकते हो, लीज पे रह सकते हो 99 ईयर्स के लिए। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है कंट्रोवर्सीज नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट। इसी रीजंस की वजह से जो है पात्र और अपात्र दोनों को ध्यान में रख के ये काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी और एक प्रॉपर घर मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो इनकी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन देखने और सोचने में जितना ईजी लग रहा है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उतना आसान नहीं है अडानी ग्रुप के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पिछले कई सालों से चलता रहा है। 20 साल से जो है पिछले गवर्नमेंट भी यही ट्राई करी थी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही,
कि धारावी को रीडेवलप कर सके, बट यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज की वजह से वो अभी तक रीडेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट धारावी को लेके। इनके अलावा मैं आपको बता दूं, धारावी भले ही स्लम एरिया है, लेकिन ये जो धारावी है करीबन मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। करीबन देखा जाए तो एक्सपोर्ट बिजनेस में ये 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन रुपीज़ तक का बिजनेस करती है। यहाँ पे बिजनेस आपको मैं बता दूं कि कपड़ों का व्यवसाय है, जैसे रिसाइकल का, मैंने आपको बताया कि रिसाइकल का है, चमड़ों का यहाँ पे है, और मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जो बिजनेसेस यहाँ पे चलती है, जिसमें से मैं आपको बता दूँ रिसाइकल बिजनेस है, उसमें से करीबन 2,50,000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिलती है। और इनके अलावा यहाँ पे 5,000 बिजनेस है और 15,000 कारखाने हैं, आप ये सोच सकते हो। जिसका मतलब धारावी में जो छोटे व्यापारी हैं यहाँ पे अपने बिजनेस को बूस्ट करते हैं और इसी धारावी की वजह से इनका घर चलता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि धारावी में यहाँ पे छोटे वर्ग के मजदूर भी रहते हैं, जो कुछ ना कुछ डेली का इनकम जो है सोर्स करके अर्निंग करते हैं, जो कि वो महीने का सिर्फ 1,000 रुपये भाड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो धारावी में इनको रहने की सुविधा मिल जाती है। तो अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है तो इन 8 सालों में जो छोटे व्यवसाय हैं और कारखाने हैं उनका क्या, वो 8 साल में कैसे सक्सेस होंगे, या मजदूर हैं वो अपने अर्निंग कैसे करेंगे, जिसमें 2.5 लाख जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं धारावी में ही, उनका 8 सालों में क्या होगा, क्या वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है धारावी के लिए, धारावी के लोगों के लिए। इनके अलावा यहाँ पे पॉलिटिशियंस इशू भी बहुत है। मैं आपको बता दूं कि धारावी की जो विधायक है कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ है, और वहीं पे जो महाराष्ट्र के जो करंट सीएम है एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के बाद सीएम बने हैं, बड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ में उद्धव ठाकरे के। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है उद्धव ठाकरे के साथ में सीधा सीधा पंगा है एकनाथ शिंदे का। और यहाँ पे कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो है वो सीधा सीधा मुद्दा उठाएंगे, राजनीतिक मुद्दा उठाएंगे, जहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे अडानी और मोदी के रिलेशनशिप को लेके कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से ये सीधा सीधा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है बीजेपी के पास है। और इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि धारावी में पूरे इंडिया के 13% जो मुस्लिम है, जिसमें से 30% जो है धारावी में रहते हैं, जिसमें देखा जाए वो बीजेपी को सीधा सीधा पसंद नहीं करते हैं। तो जिस बेसिस पे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा हो सकता है। सो यही सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं अडानी ग्रुप को। तो देखते हैं अडानी ग्रुप जो है इस चैलेंजेस को कैसे फेस करती है। लेकिन आपको जो है फाइनेंशियल नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी चैलेंजेस फेस ना करना सके, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। सो अगला वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे बनाया जाए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, और हम डिस्कस करेंगे। अगर वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है या मतलब एक्सप्लेन करने जैसी है तो मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। सो उसके लिए बट आपको करना क्या होगा कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा एल्गोरिदम को आगे बढ़ाने के लिए। और चलो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए अच्छे टॉपिक के साथ में।